बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 4 सितंबर है और रफ्ता रफ्ता अफगानिस्तान में सूरत हाल शेप अप होना शुरू हो चुकी है। अब ऐसे इंडिकेटर्स, ऐसे हिंट सामने हैं कि जिनकी बुनियाद पर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि अफगानिस्तान में मुस्तकबिल करीब में किस किस्म का हुकूमती ढांचा बनाने की तैयारी हो रही है, किस किस्म का रूलिंग स्ट्रक्चर, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। इसके हवाले से जो ऑप्शन ज़ेर गौर हैं वो अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन एक बात तय है कि गुज़श्ता तकरीबन एक माह में तालिबान ने दुनिया के बड़े बड़े ममालिक की दौड़ें लगवाई हुई हैं और उसमें पाकिस्तान का मशरक़ी हमसाया भारत सरे फहरिस्त है। इस वीडियो में मैं आपके सामने तफसील रखूँगा कि तकरीबन ऐसा ही हुआ कि जैसे सूरज जो है वो मगरिब से तुलू हुआ वो हो गया जो गुज़श्ता 20 साल में नहीं हुआ था। और भारत का अफ़गानिस्तान के और तालिबान के हवाले से इंतहाई हैरानकुन बयान है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा और साथ ही एक इंतहाई अहम सवाल मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल ट्विटर पर मुझसे पूछा, व्हाट्सएप के ऊपर भेजा, मुख्तलिफ वीडियोज़ के नीचे इसके ऊपर अपनी राय दी, कॉमेंट्स किए और भारतीय मीडिया वो इसके हवाले से बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स बना चुका है। पाकिस्तान में भी ट्विटर के ऊपर इसके ऊपर ट्रेंड्स चले कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि तालिबान की विक्ट्री अफ़गानिस्तान में हुई और उसका जश्न बड़ी पैमाने के ऊपर पाकिस्तान में मनाया गया। लोग क्यों खुश हैं कि जो तालिबान को विक्ट्री मिली है, उसमें चंद वजूहात जो है वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने की कोशिश करूंगा। एक बात तय है कि जो पाकिस्तान की सिविल और पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस वक्त एक कॉशियस ऑप्टिमिज़म दिखा रही है। यानी कि आप उनसे बात करें, आपको अंदाज़ा होगा कि वो इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए सूरत हाल जो है वो माजी के मुकाबले में बेहतर होगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपनी शराइत भी सामने रखी हैं कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें तमाम धड़ों की शमूलियत हो, एक नुमाइंदा हुकूमत हो। और तालिबान ने जो प्रोमिस किए हैं, वादे किए हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, उन वादों के ऊपर भी पूरा उतरें। और साथ ही पाकिस्तान ने ये वाज़े कर दिया है कि जो भी अफ़गानिस्तान के अवाम फ़ैसला करेंगे पाकिस्तान को वो कबूल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ज़ाहिर है कि खुशी का अंसर जो है वो मौजूद है, उसको भी तलाश करने की इस वीडियो में कोशिश कर लेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ, सुहेल शाहीन जो है तालिबान के तर्जुमान, उन्होंने BBC को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू की मैंने जानबूझकर जो है वो NDTV की स्टोरी निकाली है। मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कश्मीर के हवाले से क्या कहा है। जो सुहेल शाहीन है उनके इस इंटरव्यू के हवाले से जो BBC को दिया गया स्टोरी जो NDTV ने लगाई है, वो कहते हैं कि अमिड इंडियाज़ कंसर्न्स दैट अफगानिस्तान्स टेरिटरी माइट बी यूज्ड फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटी अंडर द तालिबान रजीम, कि जो तालिबान की हुकूमत होगी उसके ज़ेर साया अफ़गानिस्तान की सरजमीन, इसके हवाले से अब खदशात भारत को मौजूद हैं कि वो एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। द टेरर ग्रुप हैज़ सेड दैट इट हैज़ द राइट टू रेज इट्स वॉइस फॉर मुस्लिम्स एनीवेयर इंक्लूडिंग इन कश्मीर। जो तालिबान है अब तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि ये तालिबान का हक है कि दुनिया भर में कहीं भी, ख़ास तौर पर बशमूल कश्मीर के, अगर उनके ऊपर मजालिम हो रहे हैं मुसलमानों पर, तो तालिबान उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। इन एन इंटरव्यू विद BBC, तालिबान स्पोक्सपर्सन सुहेल शाहीन सेड वी हैव दिस राइट बीइंग मुस्लिम्स टू रेज आवर वॉइस फॉर मुस्लिम्स इन कश्मीर, इंडिया एंड एनी अदर कंट्री। कि तालिबान स्पोक्सपर्सन जो है वो उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा कि चाहे वो भारत हो, चाहे दुनिया का कोई और मुल्क हो, चाहे वो कश्मीर हो, कहीं पर भी मुसलमानों पर मजालिम होंगे तो तालिबान जो है वो इसके हवाले से आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, भारत के बयान पर आने से पहले जो उन्होंने अफ़गानिस्तान और तालिबान के हवाले से दिया, उससे पहले ज़रा मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंडर बता देता हूँ। वैसे तो तकरीबन सारे लोगों को इल्म है कि भारत एग्जैक्टली अफ़गानिस्तान में कर क्या रहा था। भारत की पॉलिसी थी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट, जोग्राफियाई नाकाबंदी की जाए, पाकिस्तान की मगरबी सरहद को पाकिस्तान के लिए गैर महफूज कर दिया जाए और अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए 20 साल तक भारत इस्तेमाल करता रहा। और इसके हवाले से ये कोई सिर्फ इल्ज़ामात नहीं है, बरमला एतराफ़ जो है वो भारत की लीडरशिप ने खुद किया है। अजीत डोवल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनका जो डोवल डॉक्ट्रिन जिसको कहा जाता है, डबल स्क्वीज स्ट्रेटजी कहा जाता है, ऑफेंसिव डिफेंस का डॉक्ट्रिन या डिफेंसिव ऑफेंस का डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है, ये सेम है एक ही। और इसके हवाले से उन्होंने खुद तकरीर करते हुए नई दिल्ली में ये बात कही थी कि भारत एक्टिवली काम कर रहा है पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस पर। बलूचिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान की सेक्टेरियनिज़म का मामला हो, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस हैं, जो पाकिस्तान के लिसानी बुनियादों पर पाकिस्तान की कमज़ोरियों पर काम किया जाए और पाकिस्तान को खोखला किया जाए। उनकी पॉलिसी ये है कि अगर आपने सरहद पर नहीं लड़ना, जंग को उठाकर, लड़ाई को उठाकर अपने जिस मुल्क को आप दुश्मन समझते हैं उसकी सरहदों के अंदर ले जाएं और अंदर से उस मुल्क को जो है वो मारें। ये सब कुछ भारत कर रहा था और जाहिर है कि भारत जो है वो अपनी सरहद से नहीं कर रहा था, वो कर रहा था अफ़गानिस्तान की सरहद से। ये ज़रा सुन लें, नरेंद्र मोदी हैं,
15 अगस्त है, भारत का जो ये यौम आज़ादी मनाते हैं, 15 अगस्त 2016 की उनकी तकरीर है। इसके ज़रा क्लिप सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी, ये भारत के वज़ीर आज़म हैं, ये बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं। आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं। अच्छा, ये बड़ी तफसील है। ये अपने तौर पर तो कह रहे हैं कि जो है वो मैंने देखा नहीं है, मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन एक और मौका था जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बात हुई है। तो ये राबता जो है बलूच लीडरशिप के साथ, ज़ाहिर है कि इनका एक उसी से अगले रोज़, ये 16 अगस्त की खबर मेरे सामने मौजूद है द हिंदू की, जिसमें अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्रेशन ऑफ सपोर्ट बाय मोदी से बलूच लीडर्स, और इसमें उन्होंने कहा कि जो सेपरेटिस्ट हैं, दे अर्ज इंडिया टू नाउ लीड अदर्स इन रिकग्नाइजिंग बलूचिस्तान एज अ हिस्टोरिक नेशन। बलूच सेपरेटिस्ट हेल्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज इंडिपेंडेंस डे स्पीच एंड टर्म्ड इट एन अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्रेशन ऑफ मोरल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट। जो रिप्रेजेंटेटिव हैं फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के, हु आर बेस्ड इन दिल्ली, न्यू दिल्ली एंड लंदन, उन्होंने हिंदू से दी हिंदू से बात करते हुए, फिर इसकी बड़ी एक लंबी चौड़ी जो है वो खबर मौजूद है, ये कर रहा था भारत अफ़गानिस्तान में। उसके कॉन्सुलेट्स, 4 कॉन्सुलेट्स वहाँ पर मौजूद थे, उनमें जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा डिप्लोमेटिक स्टाफ, मैं अक्सर उसकी तफसील बता चुका हूँ कि 0 किलोमीटर एक बॉर्डर मिलता है एक मुल्क के साथ जो कि अफ़गानिस्तान है, और वो वहाँ पर इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस रखी हुई थी और वहाँ पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहा था। बाकी नेबर्स के कंपैरिजन में मैंने ये बात सामने रखी थी एक वीडियो में, आपके शायद आपको याद होगा। भारत जो है वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन बड़ा क्लियरली इस्तेमाल कर रहा था, और ये जो बलोच इंसर्जेंट्स पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं, ये हिलमंद में बैठे हुए थे, ये कंधार में बैठे हुए थे, मुख्तलिफ सूबों में इनकी ट्रेनिंग होती थी, और ये आकर पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते थे। अब एक जो खुशी बहुत सारे पाकिस्तानियों को है, शायद वो तालिबान की जीत की खुशी इतनी ज़्यादा ना हो, वो असल में भारत की जो अफ़गानिस्तान से छुट्टी हुई है उसकी खुशी है, और उसके हवाले से एक इत्मीनान जो है वो पाकिस्तान में ख़ासी हद तक, ना सिर्फ ये कि अवामी लेवल पर बल्कि इवन जो लीडरशिप लेवल है उनको भी एक इत्मीनान और एक अंदाज़ा है कि जिस धड़ल्ले से, जिस तरीके से सरकारी सरपरस्ती में भारत अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा था, अब वैसा नहीं होगा। स्टेट पॉलिसी के तौर पर कम से कम नहीं होगा। ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, स्लीपर सेल्स उनके बने हुए हैं, उनके वहाँ पर ट्रेन किए हुए लोग मौजूद हैं, तो इक्का दुक्का वाक़यात तो होंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये सारा मामला जो है वो ख़त्म होगा, लेकिन इसमें वाज़े तौर पर कमी जो है वो देखने में ज़रूर मिलेगी। तो ये तो भारत कर रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए, और इस दौरान पाकिस्तान चीख चीख कर ये कहता रहा कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए जो लोग वहाँ से आते हैं, उन पर जो पैसा लगाया गया है, जिस तरीके से TTP के मुख्तलिफ धड़ों का मर्जर कराया गया, वहाँ पर जिस तरीके से बलोच इंसर्जेंट्स को ट्रेनिंग दी गई, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। लेकिन भारत और अफ़गानिस्तान एक गठजोड़ के साथ NDS और रॉ ये सब कुछ कर रहे थे, और जो उनकी हुकूमत थी पॉलिटिकल लेवल पर भी पाकिस्तान को बहुत टफ़ टाइम दे रही थी। आपको याद होगा आपसे कुछ अरसा पहले तक जिस किस्म के बयानात हम्दुल्ला मुहिब, अमरुल्लाह साले, अशरफ गनी और उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग पाकिस्तान के हवाले से दे रहे थे, और 2016 में जब पाकिस्तान में सार्क सरबराह इजलास होना था, उसमें अफ़गानिस्तान ने सबसे पहले उठकर भारत की हाँ में हाँ मिलाई थी कि हाँ, पाकिस्तान में सूरत हाल जो है वो कंड्यूसिव नहीं है, इसलिए सार्क सरबराह इजलास नहीं होना चाहिए। वो 2016 से अब 2021 आ चुका, अब तक पाकिस्तान में सार्क का सरबराह इजलास जो ज़ाब्ते के तहत
पाकिस्तान में ही होना है, जब भी होना है, जो नेक्स्ट सरबराह इजलास होगा वो अब तक नहीं हो सका। और अफ़गानिस्तान में बैठी हुई हुकूमत भारत के साथ इस तरह जो है वो उसके साथ मिली हुई थी कि उसने हमेशा जो है वो भारतीय हुकूमत का साथ दिया। अब क्या हुआ कि भारत की हो गई छुट्टी और इस बात पे खुशी है पाकिस्तानियों को कि हाँ शायद तालिबान की जीत की इतनी ज़्यादा खुशी ना हो जितनी भारत की वहाँ पर शिकस्त की खुशी है। और इसी में एक बयान है मेरे सामने इस वक्त मौजूद है अरिंदाम बागची, जो कि तर्जुमान हैं भारत की वजारत ख़ारजा, जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। एक तरह से जो है वो रियासत के तर्जुमान भी हैं, भारत की रियासत की तर्जुमानी करते हैं। उन्होंने ब्रीफिंग दी और उस ब्रीफिंग में उनसे सवालात हुए तालिबान के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, भारत किस तरीके से सूरत हाल को देख रहा है, क्या करना चाह रहा है, और उस पर उन्होंने लगभग वही बयान दिया जो पाकिस्तान गुज़श्ता 20 साल से दे रहा था। वो बयान मैं आपके सामने रखता हूँ और ये आप अपने जहन में रखिएगा कि ये जो ब्रीफिंग है ये दीपक मित्तल जो भारत के सफ़ीर हैं दोहा के लिए, कतर के लिए, उनकी मुलाकात जब तालिबान के लीडर शेर मोहम्मद अब्बास तानकज़ई के साथ मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद पहली ब्रीफिंग थी। इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि भारत ने एग्जैक्टली इस ब्रीफिंग में तालिबान से, इस मुलाकात में तालिबान से क्या मांगा था। अब ये खबर मेरे सामने theprint.in की मौजूद है। नीड टू इंश्योर अफगान सॉइल इज़ नॉट यूज्ड फॉर टेरर एक्टिविटीज़ अगेंस्ट इंडिया, कि हमें इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन भारत के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल ना हो। इसमें जो ब्रीफिंग थी उसमें जो उन्होंने कहा कि इंडिया का जो इमीडिएट फोकस है वो इस वक्त ये है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन भारत के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल ना हो। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड 2 days after the Indian envoy to Qatar held talks with a top Taliban leader in Doha. MEA spokesperson Arindam Bagchi said India used the meeting in Doha to convey its concerns over the possible use of the Afghan territory for anti-India activities and to bring back the remaining Indians from Afghanistan। के दो फोकस थे उस मुलाकात के, जिसमें भारत ने तालिबान से कहा कि बराए मेहरबानी एक तो आपकी सरज़मीन भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, और दूसरा जो हमारे शहरी अभी तक अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने में हमारी मदद की जाए। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी दावा किया कि वी रिसीव्ड अ पॉजिटिव रिस्पांस, कि हमें तालिबान की तरफ से एक मस्बत जो है वो जवाब मिला है। ही सेड रेफरिंग टू द मीटिंग बिटवीन इंडियन एम्बेसडर टू कतर दीपक मित्तल एंड तालिबान लीडर शेर मोहम्मद अब्बास तानकज़ई to a volley of questions on whether India would recognize the Taliban regime in the backdrop of the meeting between the two sides. Bagchi said it was just a meeting. I think these are very early days, कि अभी बड़े आगाज़ के दिन है, मैं इसके ऊपर कोई स्पेकुलेट नहीं करना चाहता और इसके हवाले से मेरे पास अभी कोई जो है वो अपडेट मौजूद नहीं है। लेकिन अभी आगाज़ के दिन है तो अभी ये बात नहीं की जा सकती कि भारत तालिबान की हुकूमत को जो मुमकिन तौर पर तश्कील पाने लगी है उसको तस्लीम करेगा या नहीं। तो एक वाज़े तौर पर यह नज़र आता है कि भारत जो है वो नाराज़ नहीं करना चाहता तालिबान को, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहता कि जिससे तालिबान जो हैं वो ऑफेंड हों। तो ये है उन वजूहात में से एक वजह कि अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान के लिए गैर महफूज था, महफूज तो अभी भी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि हो गया, लेकिन वहाँ से एटलीस्ट वो स्पॉइलर चला गया है जो वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये सब कुछ कर रहा था, अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा था। और 20 साल के बाद सूरत हाल ने 20 दिन के अंदर अंदर ऐसा पलटा खाया है कि जो डिमांड पाकिस्तान की होती थी वो अब भारत की है, और भारत जो है वो तालिबान से मुतालबा कर रहा है कि आपकी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो ये थी तफसील जी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बहुत अहम मामलात चल रहे हैं, मुझे अंदाज़ा है, और मेरी गैर हाज़िरी बहुत ज़्यादा है। यूट्यूब से आप लोगों के साथ रब्ता जो है वो थोड़ा सा उसका सिलसिला कम हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा मैं जो है वो स्ट्रीमलाइन करने लगा हूँ, रेगुलर करने लगा हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।